सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच के 10वें दिन एसआईटी ने आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया से पूछताछ का लगातार ये तीसरा दिन था। रिया से 9 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस की सुरक्षा में उन्हें घर पहुंचाया गया। सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती और शौविक को सोमवार को एक बार फिर बुलाया है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों में टीम ने रिया से करीब 26 घंटे पूछताछ की है। केस की सभी एंगल से जांच हो रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने के पहलू से सीबीआई मामले की जांच कर रही है। तीसरे दिन की पूछताछ में भी रिया से ड्रग चैट और पैसों को लेकर सवाल किया गया। रिया से पूछा गया कि क्या सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे? अगर वो बीमार थे तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका? क्या सिद्धार्थ पैठानी ने सुशांत को ड्रग्स दिए? सुशांत अगर बहुत खर्चीले थे तो क्या आपने कभी उनको रोकने की कोशिश की? अगली बड़ी खबर, रविवार को रिया से 8 से लेकर 14 जून के बीच हुई घटनाओं के बारे में सवाल किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने रिया से पूछा कि 8 जून के बाद उन्होंने किससे बात की। सुशांत के डिप्रेशन और उन्हें ड्रग्स दिए जाने के बारे में खास तौर पर सवाल किए गए। एक्टर के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पैठानी ने आरोप लगाया था कि रिया सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी। हालांकि रिया ने इन आरोपों को खारिज किया है। सीबीआई ने सिद्धार्थ पैठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज सिंह के सामने भी रिया से सवाल किए। सीबीआई को सिद्धार्थ पैठानी ने बताया कि सुशांत की बहन प्रियंका और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा एक फार्म हाउस में पिकनिक के दौरान हुआ था और उसमें सुशांत ने रिया का साथ दिया था। सुशांत की मौत, रिया के आरोप और डिप्रेशन की बातों के बीच एक नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी और उनकी बहन मीतू सिंह के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से हुआ है। इससे यह साफ हो गया है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। ये बात उनकी बहन को पता थी। श्रुति ने इस चैट में वो प्रिस्क्रिप्शन भी शेयर किया है जो डॉक्टर ने 10 दिन के लिए उन्हें दिया था। इस बीच गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या को ईडी ने समन किया है। ईडी उससे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को पूछताछ करेगी। मुंबई रवाना होने से पहले गौरव आर्या ने कहा कि वो सुशांत से कभी नहीं मिला है। हाँ, 2017 में एक बार उसकी मुलाकात रिया चक्रवर्ती से जरूर हुई थी। कोरोना महामारी के कारण इस साल जनगणना का पहला चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की कवायद को फिलहाल रोक दिया गया है। देश भर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए अब इसमें 1 या 2 साल की देरी हो सकती है। इस बीच भारत में कोविड-19 के मामले 35 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। रविवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। रविवार को एक दिन में 78,761 नए मामले सामने आए। अब ये एक दिन में संक्रमित मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.61% हो गई है, जबकि मृत्यु दर गिरकर 1.79% हो गई है। वहीं 21.60% मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर, चीन ने गलवान में जो कुछ किया वो उस पर भारी पड़ रहा है। इकोनॉमी से लेकर सीमा तक उसे भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। अब भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए साउथ चाइना सी में युद्धपोत तैनात किया है। चीन लगातार इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना की जहाजों की मौजूदगी पर ऐतराज जताता रहा है। इस इलाके में चीन ने 2009 से मिलिट्री और आर्टिफिशियल आइलैंड्स का इस्तेमाल करके काफी विस्तार किया है। भारतीय युद्धपोत को उस इलाके में तैनात किया गया है जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने किसी भी अन्य फोर्स की मौजूदगी पर ऐतराज जताया था। चीनी नेवी का दावा था कि दक्षिणी चीन सागर का ज्यादातर हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। सूत्रों ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की तैनाती से चीनी नौसेना में बेचैनी है, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेटिक बातचीत में भारतीय युद्धपोत की मौजूदगी के बारे में शिकायत की थी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत में खिलौने का हब बनने की क्षमता और काबिलियत दोनों है। उन्होंने स्टार्टअप से आगे आने को कहा ताकि पूरी दुनिया को खिलौने की सप्लाई भारत से हो। पीएम ने कहा कि पूरी खिलौना इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ की है, लेकिन भारत का इसमें हिस्सा बेहद कम है। उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों से आगे आने और खिलौना इंडस्ट्री में धाक जमाने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खिलौनों और मोबाइल गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। मन की बात में पीएम बोले, डॉग्स, एप्स और खिलौने हो देसी। उन्होंने कहा कि अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी वर्चुअल गेम्स हैं उनकी थीम्स बाहरी है, इसलिए मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं कि आप भारत के भी गेम्स बनाइए।
अगली बड़ी खबर बिजनेस जगत से आ रही है। भारी कर से जूझ रहे बिग बाजार के प्रमोटर फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस को खरीदा है। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच 24,713 करोड़ रुपए में डील हुई। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 30 सितंबर 2019 तक फ्यूचर ग्रुप पर 12,778 करोड़ का कर्ज था। बिग बाजार को सबसे सस्ता, सबसे अच्छा टैगलाइन से पहचान मिली थी। साड़ियों का कारोबार करने वाले मारवाड़ी परिवार में जन्मे किशोर बियानी ने 1987 में पैंटालून की शुरुआत की थी। पिछले साल अगस्त में बियानी ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी अमेजॉन को बेची थी। इस साल के शुरू में और फिर लॉकडाउन के बाद फ्यूचर ग्रुप पर संकट मंडराने लगा और फ्यूचर रिटेल कर्ज के भुगतान में फेल हो गई। इसके बाद बैंकों ने कंपनी के गिरवी रखे शेयरों को जब्त कर लिया। 2019 में फोर्ब्स की लिस्ट में बियानी 80वें नंबर के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे। रिलायंस के पास पहले से ही 6,700 शहरों में 12,000 रिटेल स्टोर हैं। हाल ही में गूगल और फेसबुक ने रिलायंस में $20 बिलियन का निवेश किया है। इस सौदे के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी भारत में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है। रिलायंस अब आलू, प्याज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फूड कोर्ट, जूते, पेट्रोल, डीजल से लेकर रिटेल की तमाम चीजें बेचेगी। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में सच बोलने वालों को वहां की सेना और सरकार की तरफ से प्रताड़ित करना और गायब कर हत्या कर देना आम बात है। नया मामला एक महिला वकील से जुड़ा हुआ है। वकील को सेना की आलोचना करने पर किडनैप कर लिया गया। करीब 4 दिन प्रताड़ित करने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर बेहोशी की हालत में एक खेत में फेंक दिया गया। इशरत नसरीन नाम के वकील ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना की आलोचना की थी। उन्हें देश का दुश्मन तक कहा था। मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने वकील का सेना की आलोचना वाला एक वीडियो भी पोस्ट किया है। अगली बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा है कि हैरिस में शीर्ष पद पर आसीन होने की काबिलियत नहीं है। ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन पार्टी की प्रचार रैली को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में शीर्ष पद पर किसी महिला को देखने का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और व्हाइट हाउस सलाहकार इवांका ट्रंप ऐसे पद के लिए उचित उम्मीदवार हो सकती है। हैरिस पिछले साल तक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दावेदारी कर रही थी। गुरुवार को रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन करने के बाद ट्रंप की यह पहली चुनावी रैली थी। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन को भी नहीं बख्शा। ट्रंप ने कहा कि देश को सुस्त नहीं, तेज राष्ट्रपति चाहिए। वहीं बिडेन ने अपने एक वर्चुअल सभा में नस्लीय आंदोलन को लेकर ट्रंप को कटघरे में खड़ा किया है। अगली बड़ी खबर भी अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक चीनी रिसर्चर को व्यापार से जुड़े सीक्रेट चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हाउ झू हू को चीन की फ्लाइट पर बैठने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बिना अधिकार एक प्रोटेक्टेड कंप्यूटर से अधिकार से ज्यादा जानकारी निकाली और ट्रेड सीक्रेट चुराए। हू को शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चीन के लिए फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन की रूटीन स्क्रीनिंग में पाया गया कि हू के पास बायो इंस्पायर्ड रिसर्च सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कोड था, जिसका उनके पास अधिकार नहीं था और इसमें वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के सदस्यों की सालों की रिसर्च और रिसोर्स डेवलपमेंट के रिजल्ट थे। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के बीच इस तरह की कार्रवाइयों में तेजी देखी जा रही है। अमेरिका में चीन के कई नागरिकों को जासूसी का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर मॉरिशस से जुड़ी हुई है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हजारों प्रदर्शनकारियों ने जापान के जहाज से तेल रिसाव की जांच करने और 40 डॉल्फिन के रहस्यमय मौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन डॉल्फिन की मौत तेल रिसाव वाली साइट के पास हुई है। पर्यावरणविदों ने डॉल्फिन की मौत की जांच किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले महीने MV वाकाशियो नाम का बल्क कैरियर शिप कोरल रीफ से टकरा गया था, जिसके बाद उसमें से तेल का रिसाव शुरू हो गया। सरकार का कहना है कि उसने तेल रिसाव की जांच के लिए आयोग का गठन किया है और डॉल्फिन का पोस्टमार्टम करा रही है ताकि सच्चाई का पता लग सके। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।